अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। मिनाहिल की खुशियों को तो शायद किसी की नज़र ही लग गई। मिनाहिल की खुशियाँ सिर्फ कुछ ही अरसे के लिए थी। कुछ ही अरसे में उसने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। इतनी हंसी खुशी जैन के साथ बाहर जा रही थी कि सामने से ही मिशा आ गई। और जब मिशा को इस बात का पता चला कि ये जैन की बीवी है, तो उसने जैन के सामने एक शर्त रख दी। अगर तुम मेरे साथ वापस जाना चाहते हो, वही ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो तुम्हें इस लड़की को इसी वक्त खड़े खड़े तलाक देनी पड़ेगी। अगर तुम तलाक दोगे तो ही मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी, नहीं तो तुम सारी ज़िंदगी यहीं पर रहोगे। मगर जैन ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तो अपनी आसाइश, अपनी सहूलतें सब बहुत प्यारी हैं। मिनाहिल से उसे कौन सी मोहब्बत है? मिनाहिल तो पाँव में गिर गई कि नहीं जैन, ऐसा कुछ मत करना। मगर जैन इस वक्त किसी की बात सुने तो? जैन ने तो एक पल नहीं लगाया, एक ही दफ़ा तीनों तलाक़ें मिनाहिल को देकर फारिग कर दिया। ये तो माँ भी नहीं चाहती थी। वो तो चाहती थी कि मिनाहिल जैन की बीवी बनकर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान रहकर उसकी खिदमत करे। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसे एकदम सब दरहम बरहम हो जाएगा। मीशा आएगी और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। मीशा ने ऐसा ही किया। जैन जो कि अपना बैग पैक करके फ़ौरन से पहले मीशा के साथ चलने के लिए रेडी भी हो जाता है। अब जाते जाते एक दफ़ा मिनाहिल को देखता है। मिनाहिल जो कि रोकना चाहती है जैन को, मगर अब उसके पास कोई हक नहीं कि वो जैन को रोके। सारे रिश्ते नाते यहीं छोड़कर जैन चला जाता है। अपनी बहन जारा का ख्याल भी नहीं करता, जिसकी शादी का कहा था। जारा जैन के जाते ही हनान से मिलने चली जाती है। और जारा तो बहुत खुश है कि भाई को बाहर कोई काम पड़ गया। उनके बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया था, तो बस उनका जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उनको अर्जेंट जाना पड़ा। यही झूठ हनान से बोला तो हनान ने कह दिया कि अब क्या होगा, अब तुम्हारा भाई कब आएगा और कब हमारी शादी फाइनलाइज करेगा। कह दिया यहाँ पर जारा ने कि अब भाई नहीं आएगा, जो भी करना है हमें खुद करना है। मुझे तुम पसंद हो और बस मेरे लिए यही काफ़ी है। शादी तो मेरी तुमसे ही होगी और वो भी बहुत जल्द। तो अब तुम रिलैक्स हो जाओ। अब तो भाई नामी दीवार भी हमारे दरमियान से हट गई। जारा के लिए तो ये कोई गोल्डन चांस था कि मिशा आई और जैन को साथ ले गई। वलीद की माँ भी वलीद की शादी करना चाहती है। मैं कब अपने बेटे की खुशियाँ देखूंगी। वलीद ने नरगिस को कह दिया कि माँ आप बहुत जल्द, जब अल्लाह की रज़ा होगी, मेरी खुशियाँ देखेंगी। और जब अल्लाह अता करता है ना, तो वो बहुत ही बेहतरीन अता करता है। वो अता कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मगर फ़िलहाल मुझे आपसे कोई बात करनी है। यहाँ पर वलीद ने आमना की बात अपनी माँ से कर दी कि आमना इकबाल नामी लड़के को पसंद करती है, बस इसलिए उसकी शादी नहीं कर रहे चचा मामा ताया कि वो उनकी बिरादरी का नहीं। आप जुबैदा हाला को मनाएं और आमना की शादी वही करें जिसको वो पसंद करती है। इस बात की इजाज़त तो हमारा इस्लाम भी हमें देता है, तो क्यों हम ऐसे ना करें? हम क्यों पसंद की शादी के खिलाफ हो जाते हैं? हम क्यों बिरादरियों में पड़ जाते हैं? माँ को बेटे की बात समझ आ गई, इसीलिए तो अब आमना नामी ख्याल भी माँ के दिल से निकल गया। जुबैदा को समझाया कि जिसको आमना पसंद करती है उससे उसकी शादी कर दो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और वैसे भी जब लड़का इतना अच्छा है तो और तुम्हें क्या चाहिए। बाकी रही बिरादरी की बात, तो वो मैं खुद ही सबसे बात कर लूँगी। जुबैदा ने कह दिया कि आप अभी किसी से बात ना करो, सब कहेंगे कि शायद मैंने आपको कहा। चलो इस बहाने आमना को आमना की मोहब्बत तो मिल जाएगी। और यहाँ पर मिनाहिल से तो सब कुछ छुन गया। रातों रात वो तो बर्बाद हो गई। उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। उसके पास जैन, उसकी मोहब्बत थी, उसका गरूर था, वही उससे छिन गया। माजदा सुबह सुबह मिनाहिल के पास आती है। मिनाहिल जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसरदा है, दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही माजदा होती है। अब माजदा अपनी ही सफाइयाँ देना शुरू कर देती है कि मुझे जैन की शादी का बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि जैन वहाँ पे शादीशुदा है। मैंने तो उसकी शादी उसकी ख्वाहिश पर तुमसे की। उसी की ख्वाहिश थी कि उसे तुमसे शादी करनी है। मुझे उसने ये सब निकाह के बाद बताया, और तब मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा दिल बुरा हो जाएगा, तुम बहुत परेशान हो जाएगी। तुम जैन के साथ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मिनाहिल ने भी कह दिया कि पुप्पो, आपने तो मुझे माँ बनकर पाला है ना, आप तो मुझे अपनी बेटी समझती हैं और मैं आपको अपनी माँ। क्या आपकी सगी बेटी भी होती तो आप ऐसे करती? अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए माजदा चुप कर जाती है। उसके पास तो इस बात का कोई जवाब होता ही नहीं।
उसी दौरान मिनाहिल चक्कर खाकर गिर जाती है। अब मिनाहिल का चक्कर खाकर गिरना यहाँ पर कोई नॉर्मल बात नहीं, शायद उसने रात से खाना नहीं खाया और वो गिर गई। और शायद वही जो आप और मैं समझ रहे हैं कि मिनाहिल प्रेग्नेंट हो गई। अगर मिनाहिल प्रेग्नेंट होगी तो उसको डिवोर्स भी नहीं हुई। अगर मिनाहिल प्रेग्नेंट होगी तो वो अभी भी जैन की बीवी है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो कैसे तलाक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिनाहिल तो प्रेग्नेंट हो गई है, अभी तो उसकी जैन के साथ डिवोर्स नहीं हुई, मतलब वलीद की खुशियाँ अभी अधूरी हैं। हाँ, डिवोर्स हो जाएगी क्योंकि ये बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं रहेगा, तो वलीद को उसके हिस्से की खुशी ज़रूर मिलेगी। जो किसी के साथ इतना अच्छा करता है, भला उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। अभी तो ये राज मिनाहिल पर भी आया नहीं कि वो माँ बनने वाली है। आगे जाकर मिनाहिल को इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो जैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। शायद जैन के लिए ये खबर इतनी खुशी की ना हो, क्योंकि वो मिनाहिल और मिनाहिल के साथ जुड़े किसी भी रिश्ते पर यकीन नहीं रखता और ना ही वो किसी भी रिश्ते को निभाना चाहता है। अब यहाँ पर माँ ने अपने बेटे को कॉल खुद ही कर दी कि तुम कैसे हो और किस हालत में हो। जाकर तो तुमने हमारी खबर भी नहीं ली, तुमने हमें पूछा भी नहीं कि हम किस हाल में हैं, किस हाल में नहीं। अब यहाँ पर जैन ने माँ को बताया कि मीशा का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मीशा मुझसे इतना अच्छा बिहेव नहीं करती। माँ ने कहा कि तुम उसको मनाओ ना, तुम उसे अपनी मोहब्बत से मनाओ, उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दो, उसे कहो कि तुमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। जैन ने कहा कि अम्मी, यही कोशिश कर रहा हूँ कि वो मान जाए, अभी तो वो मेरे पर एतबार ही नहीं कर रही। तो चलो, मीशा तो एक ना एक दिन मान ही जाएगी। यहाँ पर मिनाहिल जिसको कि तलाक का धब्बा देकर छोड़ गया, उसका क्या होगा। उसका तो ना एक बार माजिदा ने जिक्र किया और ना ही जैन ने। जितनी भी इन दोनों की बात हुई, मिनाहिल का जिक्र उसमें नहीं आया। माइदा को तो ये है कि मेरे बेटे का फ्यूचर खराब ना हो, ये सब कुछ उसने बड़ी मेहनत से हासिल किया है। भाई, कौन सी मेहनत से हासिल कर लिया। एक लड़की से शादी करके सारा कुछ उसका ले लिया और दूसरी लड़की से भी शादी करके उसका सारा कुछ ले लिया, उसका जेवर, उसके कागजात, यानी कि जो उसके घर के हैं, सब कुछ लेके उसको छोड़ दिया और मीशा के पास चला गया। क्यों? क्योंकि मीशा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जैन अगर उससे दूर होगा तो जैन के पास तो कुछ नहीं बचेगा। जैन के घर वाले तो पाई पाई के मोहताज हो जाएंगे। तो बस जैन को मीशा का साथ तो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के लिए। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत तो जैन ने मिनाहिल से ही की, मगर मोहब्बत दौलत के आगे फीकी पड़ गई। जहाँ पर दौलत है वहाँ पर मोहब्बत की क्या औकात। जैन ने भी मोहब्बत के सामने दौलत को ही चूज़ किया और दौलत के ही पीछे भाग गया। तो फ्रेंड्स, ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।